नमस्कार। आज आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक व्यक्ति को भ्रम हो गया कि उसे मुर्गा खा जाएगा और उस कारण से उसे बड़ा डर लगने लगा। और डर लगने के कारण उसको क्या हुआ कि बाहर में कभी भी मुर्गा उसको खा सकता है, इस बात से वह इतना भयभीत हो गया कि उसका जीवन प्रभावित होने लगा। वह इतना डरने लगा कि वह अपने ऑफिस ना जा पाए, अपने कार्यालय ना जा पाए, अपने कार्य ना कर पाए। तो फिर घर वालों ने सोचा कि ऐसा करते हैं कि इसको किसी मनोचिकित्सक के पास ले जाते हैं। जब उसको एक डॉक्टर के पास में ले जाया गया तो मनोचिकित्सक उसने फोटो दिखाई, वीडियो दिखाई कि देखो मुर्गा इतना छोटा होता है, आदमी इतना बड़ा होता है, मुर्गे का मुंह बहुत छोटा होता है, मुर्गा आदमी को नहीं खा सकता है। बल्कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुर्गे को खाते हैं, इत्यादि बात। और फिर डॉक्टर ने पूछा कि सब बात तुम समझ गए? तो उसने कहा हाँ डॉक्टर साहब समझ गए, आपने बड़ा अच्छा बताया कि मुर्गा आदमी को नहीं खाता है। तो फिर क्या तुम अब तो नहीं डरोगे ना? तो बोले हाँ डॉक्टर साहब एकदम नहीं डरेंगे। और उसके बाद वह डॉक्टर के पास से चलने लगा। डॉक्टर यह चेक करने के लिए कि आदमी ठीक हुआ है कि नहीं, अपने किसी एक कंपाउंडर या स्टाफ को एक मुर्गा लेकर के अपने क्लिनिक के बाहर में छोड़वा दिया। जब वह व्यक्ति गया और मुर्गे को देखा तो लगा चिल्लाने और भागने, और भाग करके सीधे, क्योंकि उसे तो डॉक्टर का ही मालूम था, सीधे भाग करके डॉक्टर के चैम्बर में घुस गया और उसके टेबल पे चढ़ गया। तो डॉक्टर कहा अरे भाई क्या हुआ? डॉक्टर को तो मालूम था। फिर उसने कहा कि क्या हुआ, तुम क्यों इतना डर गए? बोले साहब वो मुर्गा। बोले अरे तुम्हें मैं सारा चीज समझा दिया कि आदमी मुर्गे को खाता है, मुर्गा आदमी को नहीं खाता है, फिर भी तुम डर गए। बोले साहब ये बात तो ठीक है, आदमी मुर्गे को खाता है और मुर्गा आदमी को नहीं खाता है, लेकिन फिर भी साहब ये बात तो मैं समझ गया ना, मुर्गा थोड़े समझा है वह कि मुझे खाना है कि नहीं खाना है। तो वो तो मुझे खा ही डालेगा, कहीं खा ही डाले, इसीलिए मैं भाग गया। कमोबेश इस कहानी पर हम लोगों को हंसी तो आती है, लेकिन कमोबेश हम लोगों की लगभग यही स्थिति है। हम जानते हैं कि इस बात पर, इस घटना पर क्रोध नहीं करना है, लेकिन जब वह घटना होती है तो हम क्रोधित हो जाते हैं। हम जानते हैं कि इस घटना से नहीं डरना है, लेकिन जब वह घटना, वह परिस्थिति उत्पन्न होती है तो हम डर जाते हैं। तो क्या है, विचार के द्वारा तो हम जानते हैं कि हमें क्रोधित नहीं होना है अथवा हमें भयभीत नहीं होना है, लेकिन वह विचार हमें काम नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि हमारे मन में और हमारे शरीर में विचारों के और उन विचारों के द्वारा जो एनर्जी बनती है उसके पैटर्न्स बन जाते हैं। उन पैटर्न्स के कारण हम समझते हुए भी नहीं समझते हैं, और उन पैटर्न्स के बाहर जाना, उन पैटर्न्स, उन हैबिट्स के बाहर जाना केवल सोच करके संभव नहीं है। सोचना थोड़ा बहुत मदद कर सकता है, लेकिन आप केवल सोच करके सोच से बाहर, अपनी सोच से बाहर नहीं जा सकते। आप केवल विचार कर करके अपने विचारों को नहीं बदल सकते हैं। उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए ध्यान। और जब आप ध्यान करने लगते हैं तो ध्यान से जो उत्पन्न संस्कार होता है, ध्यान से जो एक एनर्जी निकलती है, वह एनर्जी और वह संस्कार क्या करता है, आपका जो एस्टैब्लिश्ड, आपके मन में, आपके शरीर में, आपके एनर्जी में जो हैबिट्स बन गए हैं, जो पैटर्न्स बन गए हैं, जो पैटर्न बन गए हैं, उनको क्या करता है? पराभूत कर देता है। उनको क्या करता है? डिलीट कर देता है। और डिलीट करके एक स्वस्थ मन, एक सुंदर मन, एक अच्छा मन बनाता है। तो विचारों के द्वारा, केवल विचारों के द्वारा विचारों को नहीं बदला जा सकता है। अगर आप अपने विचार को, आप अपने हैबिट को, आप अपने थिंकिंग पैटर्न को अगर आप बदलना चाहते हैं तो आपके लिए क्या करना चाहिए? ध्यान करना चाहिए। और ध्यान करने के द्वारा ही आप उस रिजल्ट को प्राप्त कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।